पिछले कुछ महीनों के दौरान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने काफ़ी आक्रामकता के साथ मोदी शाह के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाया है। पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ बड़े कांग्रेसी चेहरों को टीएमसी में शामिल करने के बाद अब पार्टी इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की कोशिश में लग गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें तेज हैं कि ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर नाराज चल रहे बघेल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अब दूसरे कई कांग्रेसी नेताओं की तरह कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव के बयान से लगता है कि न तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी की अपनी दावेदारी छोड़ी है और न ही वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। हालांकि टीएमसी में शामिल होने की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही इन अटकलों को उन्होंने अपने खिलाफ साजिश बताते हुए सख्त शब्दों में इसका खंडन किया है। लेकिन अपने बयान में सिंहदेव ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे बघेल कैंप के लोगों के माथे पर शिकन आना लाजमी हो जाता है। सिंहदेव ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा है, मेरे विशेष शुभचिंतक छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हैं। ट्विटर की दुनिया में मुझसे कुछ ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग हो गए हैं। वो लोग समय समय पर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं। उन्हीं में से एक बात तृणमूल कांग्रेस वाली भी आ रही है। जब हाई कमांड के पास सारी बातें रहती हैं और जब हाई कमांड इन बातों पर विचार कर रहा है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। या तो उनके पास करने को कुछ नहीं है या उनसे करवाया जा रहा है, या तो मज़े ले लो या किसी तरह बाबा को नुकसान पहुंचाओ। सिंहदेव के इस बयान से जो बातें उभर कर सामने आती हैं वो ये हैं कि वो फिलहाल कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उनके खिलाफ गलतफहमी पैदा की जा रही है और ढाई साल के मुख्यमंत्री के अपने दावे पर वो अभी भी कायम हैं। अब सवाल उठता है कि सिंहदेव के जो छत्तीसगढ़ और दिल्ली के विशेष शुभचिंतक हैं वो कौन हैं। कहीं उनका इशारा बघेल कैंप की ओर तो नहीं है जो पार्टी आला कमान की नज़रों में उनको गिराना चाहता है और बघेल की कुर्सी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी के चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की लखीमपुर खीरी घटना के बाद के वहां के दौरों को लेकर कटाक्ष किया था तो बघेल ने ट्विटर पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि बघेल अपने हाई कमांड को खुश करने की सस्ती कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इस मामले में एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस फिलहाल कांग्रेस के उन वर्तमान और पूर्व नेताओं पर डोरे डाल रही है जो कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं या कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, इसलिए इस अटकल को हवा देना काफ़ी आसान है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनकी नाराज़गी जग जाहिर है, लेकिन सिंहदेव के बयानों से या उनके कार्यों से ये जाहिर नहीं होता कि वो पार्टी आला कमान से नाराज़ हैं। भाजपा के खिलाफ उन्होंने जमकर मोर्चा खोल रखा है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने मोदी सरकार और उसकी नीतियों को जिस तरह आड़े हाथों लिया है उसे नहीं लगता है कि वो बीजेपी में भी अपना कोई भविष्य देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के बाद जो विकल्प बच जाता है वो टीएमसी का है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो टीएमसी में किस हैसियत में जाएंगे। क्या टीएमसी सिंहदेव की मदद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपदस्थ कर उसकी जगह खुद को पदस्थापित कर सकती है? आंकड़ों और परिस्थितियों पर नज़र दौड़ाने से ये बहुत मुश्किल काम लगता है। तो फिर सिंहदेव आसमान से गिरकर खजूर में क्यों अटकना चाहेंगे? अगर उन्हें कांग्रेस छोड़ना ही पड़ा तो या तो वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाकर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव में जाएंगे। सिंहदेव के बयान में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हाई कमान के पास सारी बातें सुरक्षित हैं तो दूसरी पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत है। बघेल कैंप की ओर से बार बार ये इशारा दिया जा रहा है कि ढाई साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा अब समाप्त हो गया है, लेकिन अपने पहले के बयानों की तरह इस बयान में भी इस बात को दोहराकर सिंहदेव ने इस मामले को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। ऐसे में जब हाल ही में वो पेशा एक्ट के तहत कानून बनाने के सिलसिले में सोनिया गांधी से मिल चुके हैं, उन्हें कुछ न कुछ आश्वासन पार्टी आला कमान की ओर से ज़रूर मिला है। हालांकि हर बीते दिन के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर होती जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर दे सकती है और टीएमसी में उनका शामिल होना फिलहाल एक दूर की कौड़ी नज़र आती है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।